हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज। तो मध्य प्रदेश जो है वह खनिज की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है और वर्तमान में मध्य प्रदेश का खनिज के उत्पादन में चौथा स्थान आता है। परंतु 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, उस समय मध्य प्रदेश जो था वह खनिज में प्रथम स्थान रखता था। परंतु बहुत से जो खनिज के भंडार हैं वह वर्तमान में या देखें अपन 2000 में जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का, तो अधिकतर जो खनिज भंडार हैं वह कहाँ चले गए, वह छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में चौथे स्थान पर आ गया। और अभी अपन देखें वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में 25 से 30 प्रकार के जो खनिज हैं वह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश से उत्पादित किए जाते हैं। अब यदि देखें अपन तो 19 जनवरी 1962 जो है 1962 को राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई तथा जो प्रथम खनिज नीति है वह आई 1995 में। कब आई? वह आई 1995 में। तो खनिज में हम क्या पढ़ेंगे? खनिज में अनेक प्रकार के खनिज पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला जो खनिज रहेगा वह रहेगा कोयला। कौन सा खनिज रहेगा? कोयला। तो कोयला जो है, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का जो है वह कोयला पाया जाता है, जिनमें से मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वह सर्वाधिक पाया जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चूंकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड में खनिज जो कोयला है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश उसी गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग। तो मध्य प्रदेश में कोयला के पर्याप्त भंडार जो हैं वो पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है। बिटुमिनस के एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वोच्च कोटि का है, लेकिन जो बिटुमिनस है वह कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब यदि अपन देखें तो कोयले के मुख्यतः मध्य प्रदेश में दो जो क्षेत्र हैं कोयले के, वह कौन कौन से हैं? मुख्यतः 2 क्षेत्र कौन से हैं मध्य प्रदेश के? पहला जो क्षेत्र है वह है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। कौन सा है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जिसमें जो उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर इत्यादि जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में। और दूसरा जो क्षेत्र है वह है सतपुड़ा क्षेत्र, जिसमें पाथर खेड़ा, तवा, पेंच इत्यादि जो क्षेत्र हैं वह आते हैं। सबसे पहले अपन देखें सतपुड़ा जो क्षेत्र है, सतपुड़ा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कानन घाटी, छिंदवाड़ा, पेंच इत्यादि जो क्षेत्र हैं यह किस में आते हैं? यह सतपुड़ा क्षेत्र में आते हैं। जिनमें से तवा घाटी जो है वहां पर कोयला के 2,68,000 टन जो है उत्पादन कोयला का भंडार जो है यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें मध्य भारत क्षेत्र, तो मध्य भारत क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोहागपुर। यह जो है एशिया की सबसे मोटी या सबसे बड़ी, अपन देखें एशिया की सबसे बड़ी जो है वह कोयला की जो परत है, सबसे मोटी कोयला की सबसे बड़ी जो है एशिया की सबसे बड़ी कोयला की परत कहाँ पाई जाती है? सोहागपुर में पाई जाती है। और सबसे मोटी जो परत है वह कहाँ पाई जाती है? वह शहडोल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शहडोल में। सोहागपुर में सबसे बड़ी और शहडोल में सबसे मोटी। अब यदि अपन देखें सबसे उथली या सबसे निम्न प्रकार का जो कोयला है वह पाया जाएगा उमरिया में। उमरिया में सबसे उथली खान पाई जाती हैं, जो आता है जोहिला कोल क्षेत्र के अंतर्गत। और यह जो सिंगरौली जो है वह दूसरी प्रमुख 136 मीटर, मतलब सिंगरौली जो क्षेत्र है, सिंगरौली में 136 मीटर जो है वह 136 मीटर मोटी जो है वह कोयला की परत पाई जाती। कहाँ पर? सिंगरौली में। सिंगरौली में 136 मीटर कोयला की जो परत है वह पाई जाती है। और इसी कारण से सिंगरौली के जो बेडन है, सिंगरौली का बेडन, इसे क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसे? सिंगरौली का जो बेडन है इसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है।
अपन देखें उत्पादन में चतुर्थ स्थान जो है वह गोंडवाना कल्प का है। गोंडवाना कल्प, अभी अपन ने पढ़ा गोंडवाना लैंड जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कोयला के भाग पाए जाते हैं। जो मध्य प्रदेश है वह इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। और 2015 में एक सर्वे के अनुसार देश में कोयला भंडारण का करीब जो 7.85% भाग है वह सिर्फ कहाँ उत्पादित होता है, वह 7.8 जो है वह कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। देश का 7.85% कोयला। अब यदि अपन बात करें आयरन या लोहा जो है यह मूल्य की दृष्टि से लोहा का मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। और लोहा मुख्यतः सागर, छतरपुर और जबलपुर, ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ मुख्यतः लोहा पाया जाता है, आयरन। अब बात करने अपन किसकी, अगला हमारा खनिज रहेगा वो रहेगा मैग्नीज। जो मैग्नीज है वह एक प्रकार का क्या है, यह धात्विक खनिज है। मैग्नीज क्या है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। और मध्य प्रदेश मैग्नीज में प्रथम, मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है यह प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज 50% मैग्नीज कहाँ उत्पादन होता है भारत का, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, भार वैली जो है, भार वैली कहाँ, बालाघाट में, यह मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो मैग्नीज की खदान है वह मध्य प्रदेश के बालाघाट के भारवेली की जो खदान है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली जो भारवेली की खदान है वह एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। इसके अलावा बालाघाट में और कहाँ, बालाघाट में कालीधाना, बाघोना और गोपादी, यह कुछ मैग्नीज की क्या है, खदानें हैं जो कि बालाघाट में स्थित। छिंदवाड़ा में मैग्नीज की खदानें कौन कौन सी हैं, उकबा, रामरामा, मिरापुर और टडोबी, यह छिंदवाड़ा की मैग्नीज की क्या है, खदान है। सौंसर की कौन सी, अकोली श्रेणी है, यहाँ पर मैग्नीज के जो भंडार हैं वह पाए जाते हैं। और मैग्नीज का जो प्रमुख प्रयोग है यह है लोहा जो है, लोहा इस्पात, इसमें इस्पात उद्योग, जो इस्पात उद्योग होता है उसमें मैग्नीज का मुख्यतः कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं तांबा या कॉपर। अब देखें अपन मलाज खंड जो है बालाघाट, वहां पर यहाँ पर तांबे की सबसे बड़ी क्या है, खदान है। कहां पर, मलाज खंड में, बालाघाट के अंदर ही पाया जाता है। और कौन सा, जबलपुर का सलीमनाबाद जो है जबलपुर का, यहाँ भी तांबा जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अच्छे भंडार मिलते हैं कहां पर, सलीमनाबाद में। मध्य प्रदेश का जो स्थान है, मध्य प्रदेश का जो तांबा में स्थान है, यह मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, भंडारण में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। पहले पे आता है राजस्थान, तथा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, यहाँ दूसरे पे आता है राजस्थान। तो ये बात याद रखें, कंफ्यूजिंग हो सकती है कि जो यदि एग्जाम में भंडारण पूछा जाए तो भंडारण में मध्य प्रदेश का तांबे में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और यदि उत्पादन पूछा जाए तो उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्पादन में तांबे में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब जो नेक्स्ट अयस्क है वह कौन सा है, वह है बॉक्साइट अयस्क। कौन सा, बॉक्साइट। यह है खनिज कौन सा है, बॉक्साइट। यह एल्यूमिनियम का क्या है, यह एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यहाँ अमरकंटक जो है, अमरकंटक से जो बॉक्साइट उत्पादित होता है, कहाँ से, अमरकंटक से, उसे
उत्तर प्रदेश में स्थित मिर्जापुर है। यहाँ पर अमरकंटक से उत्पादित बॉक्साइट को मिर्जापुर में भेजा जाता है। यदि अपन देखें उड़ीसा, उड़ीसा जो है, उड़ीसा इसके भंडारण में, बॉक्साइट के भंडारण में उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है। यहाँ करीब 55% भंडारण होता है। और यहीं अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश 4.07% भंडारण के साथ 5वें स्थान पर है। बॉक्साइट में मध्य प्रदेश का बॉक्साइट खनिज जो है, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो बॉक्साइट खनिज के उत्पादन है मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। इसके बाद अपन देखें गेरू, तो गेरू जो है, गेरू कहाँ पाया जाता है, गेरू मुख्यतः सतना जो है, सतना में पाया जाता है। गेरू क्या है, गेरू एक लाल रंग का जो है अयस्क, लाल रंग का बात करें खनिज होता है, जिसका जो मुख्य उपयोग है वह रंगाई में या फिर लिखाई में किया जाता है। जो वाइट कलर का होता है वह होता है गेरू, रेड कलर का जो होता है, जिसका लिखाई में और पुताई में इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसके जो भंडारण है वह कहाँ मिलता है, सतना में मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर मुख्यतः कटनी और जबलपुर, कटनी और जबलपुर में मुख्यतः चूना पत्थर पाया जाता है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान लिए हुए है, तीसरा स्थान लिए हुए है। प्रथम स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का। और यह जो है अवसादी सेल, जो अवसादी सेल होती हैं, अवसादी सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है। किन में पाया जाता है, अवसादी सेलों में। और इसके बाद जो दो जो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक मुडवारा क्षेत्र और एक विजीवर श्रेणी, यहाँ मुख्यतः चूना पत्थर जो है इसके भंडार पाए जाते हैं। और जो डोलोमाइट के मुख्यतः भंडार कहाँ पाए जाते हैं, डोलोमाइट की मुख्यतः भंडार पाए जाते हैं जबलपुर में। संगमरमर यदि देखें तो संगमरमर भेड़ाघाट में सफेद मार्बल, भेड़ाघाट में सफेद मार्बल तथा ग्वालियर, बैतूल और होशंगाबाद, यहाँ पर रंगीन मार्बल जो है, मार्बल मतलब संगमरमर, सफेद जो संगमरमर है वह भेड़ाघाट में पाया जाता है। और जो रंगीन जो संगमरमर है वह ग्वालियर, बैतूल और होशंगाबाद यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट जो है, रॉक फॉस्फेट में सागर, छतरपुर और झाबुआ जो है यह अग्रणी स्थान रखते हैं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में। और रॉक फॉस्फेट जो है इसका जो प्रमुख उपयोग है, इसका प्रमुख उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का प्रमुख उपयोग किस में किया जाता है, खाद बनाने में किया जाता है। खाद अर्थात इसे बोले अपन फर्टिलाइजर। तो ये फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर जो है, नेशनल फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है गुना में। कहाँ स्थित है, गुना में। नेशनल फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वह गुना में स्थित है, रॉक फॉस्फेट जिससे फर्टिलाइजर या खाद बनाया जाता है। अब अपन देखते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में देखें तो सागर जो है, सागर में एस्बेस्टर के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा छतरपुर और झाबुआ जो है वहाँ भी एस्बेस्टस पाया जाता है। एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस का प्रमुख उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग अग्निरोधी जो चादरें हैं इसमें, इसका फायर प्रूफ जो चादरें होती, फायर प्रूफ जो भी चीज़ बनती है उसमें एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं आगे टंगस्टन। टंगस्टन जो है, टंगस्टन होशंगाबाद में टंगस्टन के पर्याप्त मात्रा में जो भंडार हैं वह पाए जाते हैं। होशंगाबाद के कहाँ पर, आगर गांव में। होशंगाबाद के आगर गांव में टंगस्टन के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, इसे काला सीसी, इसका एक और नाम प्रसिद्ध ग्रेफाइट का कौन सा, काला सीसी या प्लेबंगू या प्लेबंगू। प्लेबंगू ये जो दो नाम है, यह ग्रेफाइट, इन दो नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, कौन सा, काला सीसी और प्लेबंगू। तो ग्रेफाइट जो है बैतूल
बैतूल क्षेत्र में इसके प्रचुर भंडार ग्रेफाइट के पाए जाते हैं और ग्रेफाइट उड़ीसा जो है ग्रेफाइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद अपन देखते हैं टिन। तो टिन कहाँ पाया जाता है? टिन गोविंदपुरा और चुखाड़ा जो कि बैतूल में स्थित है, यहाँ पर टिन के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन सूरमा के प्रचुर मात्रा में भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर में। सोना बालाघाट और एक जो है मंझोली जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोने के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं अभ्रक या माइका, जो गेट बने होते हैं सन माइका के, वही है क्या? अभ्रक या फिर माइका। तो विश्व का जो 95% अभ्रक है उसका उत्पादन कहाँ होता है? उसका उत्पादन भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। मतलब विश्व का 95% माइका कहाँ उत्पादित होता है? भारत में। और भारत का 98% माइका कहाँ उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान कौन कौन से? मंडला, बालाघाट और जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, वहां पर अभ्रक या माइका के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर ये जो पन्ना का हिनौता, यहाँ एक हिनौती खान है कि यहाँ पर सर्वाधिक जो है हीरे के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं और कहाँ? अनगौर खान जो है यह खदान कहाँ पर है? छतरपुर में। यहाँ पर हीरा जो है वह पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं भागेन नदी जो है रामखेरिया की भागेन नदी, यहाँ पर भी हीरा मिलता है। और सतना की मझगुआ और कोटारिया, ये जो खदान है यहाँ पर भी हीरा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखें यदि अपन पन्ना सतना की किम्बरलाइट जो पाइप स्थित है, पन्ना सतना, यहाँ पर किम्बरलाइट पाइप स्थित है। यहाँ पर 1000 कैरेट का हीरा जो है वो मिलता है। कितने? 1000 कैरेट का हीरा मिलता है। कहाँ पर? किम्बरलाइट पाइप जो कि स्थित है पन्ना सतना में। अब अपन देखते हैं कोरंडम, यह भी एक एल्यूमिनियम का अयस्क है जो कि सीधी पीपरा, परकोटा, सिंगरौली, यहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं कोरंडम की। अब देखते हैं अपन एंडेलोसाइट है, इसके जो चांदनगर है टीकमगढ़ के चांदनगर में एंडेलोसाइट के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं सोपस्टोन जो है इसका सेल या खड़िया, ऐसे अन्य नाम क्या है इसका? सेल या खड़िया। भेड़ाघाट जबलपुर में सोपस्टोन जो है इसके भंडार जो है वो पाए जाते हैं। और जिप्सम जो है, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं फेल्सफार जो है, फेल्सफार का भारत में नंबर 1 स्थान पर है। कौन सा? फेल्सफार। भारत में प्रथम स्थान रखता है फेल्सफार उत्पादन में मध्य प्रदेश। और जबलपुर में जो है, जबलपुर में सर्वाधिक मात्रा में फेल्सफार पाया जाता है। अब देखें अपन पायरिलाइट, तो पायरिलाइट कहाँ पाया जाता है? छतरपुर, शिवपुरी में। स्लेट कहाँ? रतलाम, मंदसौर में। और देश का लगभग 94.5%, मतलब देश में प्रथम स्थान पर है स्लेट उत्पादन में। भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। इसके बाद देखें कैसलाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बड़वानी में। डायस्थोर, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। इसके बाद यदि अपन देखें फ्लोराइड, तो फ्लोराइड के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोराइड के सर्वाधिक भंडार जबलपुर में पाए जाते हैं। सिलीमेनाइट रीवा और सीधी में सर्वाधिक मात्रा में सिलीमेनाइट पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं चीनी मिट्टी या इसे क्योलिन भी कहते हैं। तो इसके सर्वाधिक भंडार जो है वह कटौली, नौगांव, अंतारी, लमेटा घाट, यहाँ पर
चीनी मिट्टी के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं लेराइट। तो लेराइट जो है, लेराइट टीकमगढ़, रीवा और पीपलकूट, यहाँ पर लेराइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। सबसे अब अपन देखें घिया पत्थर, घिया पत्थर या टेल्क, जिससे पाउडर, जो टेल्कम पाउडर है वह बनाए जाते हैं। घिया पत्थर यह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है सर्वाधिक भेड़ाघाट। यह थे मध्य प्रदेश में खनिज की आज की क्लास। धन्यवाद।